नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। साथियों, माध्यिका निकालने के लिए क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी यहाँ पर दी गई है, यहाँ से हमें माध्यिका का मान निकालना है। यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 4, 13, 18, 9 और 6। अब एक खाना अलग से हमें बनाना होता है। इस तरह हमने पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता का मान। तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, चलिए सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले दूसरा जो खाना है बारंबारता वाला, इसमें जो ऊपर संख्या है, जो ऊपर वाली बारंबारता है, इसे हमें यहाँ लिख लेना है। 4 है, यहाँ 4 उतार लेंगे। अब साथियों, अगली संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? तो इस 4 के सामने ये 4 है, 4 को नहीं 13 को जोड़ना है। 4 में जोड़ेंगे 13 को, यानी सामने वाले के ठीक नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ते हुए चले जाना है। यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पहले 4 है, 4 में जोड़ना है 13 को। तो 4 + 13 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 17 के सामने 13 है, 13 को नहीं 18 को जोड़ेंगे। इस 17 में जोड़ेंगे 18 को। तो 17 + 18 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब 35 के सामने है 18, 18 को नहीं 9 को जोड़ना है। 35 में जोड़ेंगे 9, 35 + 9 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब 44 के सामने 9 है, 9 को नहीं 6 को जोड़ना है। 44 + 6 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50। अब साथियों, ये जो दूसरा खाना है बारंबारता वाला, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे। N दोस्तों क्या है? बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़, जिसे सिग्मा F भी कहते हैं। सिग्मा F या फिर कैपिटल N। तो N क्या है? सभी बारंबारताओं का कुल जोड़, कुल योग। तो इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा? संचयी बारंबारता में सबसे नीचे कितना प्राप्त हुआ है? सबसे नीचे प्राप्त हुआ है आखिरी में 50। तो यहाँ हमें लिख देना है 50। सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 50 ही आएगा। अब n का मान 50 प्राप्त हुआ है, तो n/2 कितना होगा? n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा? 50/2 कितना होगा? 25। n का मान 50 है, तो n का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का आधा 25। तो n/2 हमें प्राप्त हो गया है, कितना? 25। अब सभी मान हमें n/2 से प्राप्त हो जाएंगे, यानी n/2 का मान हमने निकाल लिया, तो सभी मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 25 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है। तो 25 से बड़ी संख्या है 35। 25 से छोटी संख्या हमें नहीं देखनी है। 25 से बड़ी संख्या है 35। तो ये किस पंक्ति में है? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में है 35। अब यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे इसे बंद कर लेना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल इस तरह से बंद है 20 से 30। ये वर्ग अंतराल यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बंद है 20 से 30। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। छोटी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बड़ी को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो निम्न सीमा से हमें मतलब यहाँ पर है, निम्न सीमा का मान कितना? 20। निम्न सीमा को L से लिखा जाता है, स्मॉल l। उसके बाद एक बारंबारता यहाँ पर बंद है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बारंबारता वाला जो दूसरा खाना है, यहाँ पर एक बारंबारता बंद है 18। यहाँ पर ये जो संख्या बंद है, ये हो जाएगा F का मान। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। F का मान 18। उसके बाद एक संचयी बारंबारता यहाँ पर बंद है 35।
यहाँ पर देख पा रहे हैं ये खाना ऐसे बन रहा है। तो 35 के ठीक ऊपर वाली संख्या, 35 के ऊपर संख्या है 17, 17 हो जाएगा CF का मान। CF का मान कितना हो जाएगा 17। अब साथियों हमें चाहिए H का मान। तो H का मान कहाँ से प्राप्त होगा? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है 20 से 30, इसमें अंतर कितने का है? तो H का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे H बराबर 20 से 30, 20 से 30 कितना हो जाएगा H का मान? उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, 30 में 20 घटाएंगे 10, तो यहाँ पर H का मान 10 हो जाएगा। अब सभी मान यहाँ लिख लेते हैं। L का मान कितना प्राप्त हुआ है 20, F का मान कितना प्राप्त हुआ है 18 और CF का मान 17, CF का मान 17 और उसके बाद n/2 हमें पता है 25, n/2 हमें 25 प्राप्त है। अब हमें सूत्र लगा देना है साथियों माध्यिका का। साथियों माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - CF और बटे में F और गुणा में H × H, ये सूत्र होता है। यहाँ रख देते हैं मान। L का मान कितना है 20 + n/2 कितना प्राप्त हुआ है 25 माइनस, ये माइनस हमने यहाँ पर लगा लिया है CF का मान कितना 17 और बटे में F का मान कितना 18 और गुणा में H का मान कितना 10। अब आगे हल करते हैं। पहले 20 हो जाएगा प्लस 25 में घटाएंगे 17, कितना बचेगा? बचेगा 8। 25 में 17 घटाएंगे 8 बचेगा, गुणा में कितना 10 है और नीचे कितना है? नीचे है 18। 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा 20 + 8 पंचे 40 और नीचे कितना 9। अब 40 को 9 से भाग दे देते हैं, जो भी आएगा उसे हम 20 के साथ जोड़ देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 40, 9 चौके 36, 40 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर से 9 चौके 36, 4 बचेगा, फिर कितने बार जाएगा? 9 चौके 36 4 बार, फिर से यहाँ 36 लिखेंगे। तो साथियों इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमें दशमलव के बाद 1 अंक या फिर 2 अंक तक हल करना होता है। दशमलव के बाद 2 अंक तक या फिर 1 अंक तक हल करना होता है। हमने हल कर लिया है। तो 20 + 40 को हमने 9 से भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ है? 4.44, 4.44 कितना हो जाएगा? 20 4 24, 24.44 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है।